हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हाल ही में एक पाकिस्तानी सिंगर शहजाद रॉय ने यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क की सड़क पर एक वीडियो शूट किया जिसमें उस सिंगर ने एक गटर का मैनहोल दिखाया जिस पर लिखा हुआ था मेड इन इंडिया। तो ये बात देखकर शहजाद रॉय हैरान होकर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका के गटर के ढक्कन भी इंडिया बना रहा है, तो सोचो इंडिया और क्या क्या बनाता होगा। आप उस सिंगर का ये वीडियो देख लीजिए। अमेरिका के गटर के ढक्कन भी इंडिया बना रहे हैं, तो सोचो और क्या क्या बना रहे हैं। तो दोस्तों, यही वीडियो यहाँ पर ये पाकिस्तानी रिपोर्टर इस अंकल को दिखा रहा है और बता रहा है कि कैसे एक पाकिस्तानी सिंगर अमेरिका में गटर के ढक्कन मेड इन इंडिया देखकर हैरान हुआ है और कहता है कि अमेरिका में गटर के ढक्कन भी अगर मेड इन इंडिया है तो सोचो भारत और क्या क्या बनाता होगा। इस पर वो रिपोर्टर इस अंकल की रिएक्शन जानना चाहता है, तो देखिए वो अंकल उस रिपोर्टर को क्या कहते हैं। आपको ना एक छोटी सी वीडियो है। वीडियो मेरे पास आई, हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं जो कि अमेरिका के अंदर गए, जो कि बहुत हैरानी वाली बात है। ये देखें, ये अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी है। ये चलते चलते ना इन्होंने रुके हैं, तो नीचे इन्होंने देखा गटर का ढक्कन है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये गटर के ढक्कन के ऊपर देखो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं, ऐसा है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर गटर के ढक्कन के ऊपर जब मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो आप सोचो अमेरिका के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिस पर मेक इन इंडिया लिखा हुआ है। वहाँ पे इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहाँ पे एक आम, अचार, मिर्च, मिसाले और बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, मतलब जो वहाँ पे मतलब मेड इन इंडिया जाता है। पूरी दुनिया में जो मैं आपको बताता हूँ, जो ये है क्या उसको कहते हैं, केमिकल जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है। और इसी तरह से मतलब और बहुत सी इंडस्ट्री उनकी बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका रीज़न ये है, ऐसा नहीं कि हमारे लोगों में वो लगन नहीं है, हमारे लोगों में वो जज्बा नहीं है, हमारे पास वो टैलेंट नहीं है। हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन मैंने बताया कि जैसा कि हमारा एक टाइम पीरियड आया 80 के बाद जो दौर आया, तो उसमें हम ज़वाल पजीर हो गए, वरना हम 80 से पहले हर शोबे में उनसे बहुत आगे थे। मुझे याद है 90 का दहाई थी। 90 की दहाई में इंडिया हमसे बिजली के बारे में मतलब हमसे बात कर रहा था, मुज़ाकरात कर रहा था कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें प्रोवाइड की जाए। जो 90 की दहाई में थी, तो उसमें मुझे याद है उस वक्त का वज़ीर-ए-आज़म मुझे में नहीं है उस वक्त कौन था, तो उसने, हाँ, यहाँ पे नवाज शरीफ का दौर था, तो उन्होंने बाकायदा बात की थी कि हमें अपने जो सरहदी देहात हैं पंजाब के, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमारी बातचीत चली बाकायदा उनसे, लेकिन फिर नहीं हुआ और हमारा वही डाउनफॉल था। उसके बाद गवर्नमेंट मतलब 1.5 साल 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती रही, और वो जो ना, और उन्होंने उनकी तरक्की यहाँ पे ये पिछले 10 से 20 साल में मनमोहन सिंह के दौर के बाद मतलब आई है। एक्चुअली उसकी रीज़न ये है। आगे अंकल बताते हैं कि नमक तो इंडिया में हमारा ही जाता है और वही नमक को पैक करके वो लोग मेड इन इंडिया के नाम से पूरी दुनिया में बेचते हैं। हम कौड़ियों के भाव बेचते हैं और इंडियंस डॉलर्स में कमाते हैं। सुन लीजिए। नमक आज भी हमारे पाकिस्तान का जाता है, खेड़ा के यहाँ से जाता है, जिसपे वो मेड इन इंडिया लिख के बेचते हैं। सर, नमक की हर कोई मेरे से ये बात करता है, लेकिन जो मैंने रिसर्च किया सर, उसके मुताबिक नमक उनके पास भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप बात करेंगे नमक, उनके पास पिंक नमक इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके पास पिंक नहीं है। और जो आपके यहाँ पे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, इवन जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि इसराइल तक जो है ना, वहाँ पे मतलब उनकी शॉप से एक भाई थे, उन्होंने मतलब वो दिखाई, तो वहाँ पे भी जो पिंक नमक है वो आपका ही जाता है और कौड़ियों पे भाव जाता है। इंडिया के अंदर भी पहाड़ है नमक के, वहाँ से भी निकलते हैं। आई नो वेरी वेल, लेकिन आपके और उसमें क्वालिटी में बहुत फर्क है। देखें, आपके वो जो छोटी छोटी शीशी में पैक करके डॉलर वो कमा रहे हैं, आप कौड़ियों के भाव दे रहे हैं। आपका तो 1 रुपया किलो का, पता नहीं 50 पैसे किलो के हिसाब से मुद्दत तो पहले मुआदा हुआ है। आगे अंकल बता रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री में इंडियन गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से इंडियन आईटी इंडस्ट्री आगे बढ़ गई है, लेकिन हमारे यहाँ बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के बावजूद भी 7वें-8वें नंबर पर हमारी आईटी इंडस्ट्री है। कुल मिलाकर अंकल ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान भी कहीं पर कम नहीं है। भाई वक्त चेंज हो गया है, आज से 20 साल पहले वाला वक्त नहीं है, अब मीडिया का दौर है, वक्त चेंज हो गया। कारोबार यहाँ पे भी नौजवान को बेशुमार है, मतलब बेशुमार है। आप भी दुनिया में 7वीं 8वीं जगह पे खड़े हुए हो आईटी के शोबे में, और उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट है वहाँ पे, और आपका नौजवान बगैर किसी सपोर्ट के 7वीं और 8वीं जगह पे खड़ा हुआ है, बगैर किसी सपोर्ट के। बल्कि मेरे ख्याल में इससे अब तो नंबर मजीद बेहतर हो गए हुए हैं, और वो गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ वो खड़े हुए हैं आईटी में, मतलब
पहले या दूसरे नंबर पे खड़े हुए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे अब लोगों के पास वक्त नहीं, मेरे पास नहीं है, आपने मेरा वक्त दिया, मैं इस वक्त काम कर रहा था, ठीक है, ये भाई काम करें, ये भाई काम करें, आप भी अपना काम करें। आगे ये रिपोर्टर बताता है कि भारत और पाकिस्तान में 4 लड़ाइयाँ हुई और जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो ये अंकल दावा करते हैं कि ये चारों लड़ाइयों की शुरुआत हर बार भारत ने ही की है। सुनिए। अगर हम आज दुश्मनी कर रहे हैं, 4 जंगें भी हमने लड़ ली, 4 जंगों का नुकसान कौन उठा रहा है? सर 4 जंगें शुरू किसने की हैं? सर फिर बात आगे निकल जानी है। निकाल दें। देखिए, जब मेरे घर में पत्थर आएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, सिंपल सी बात है। शुरू उन्होंने की है। किन्होंने की है? इन्होंने, इंडिया ने। सर हर दफा वहीं से शुरू हुई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।